न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस न्यूज सेंटर के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले खबर जो है इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो 2 सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें बरतरफ किया है। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर, मुंबई हमले के मुलजिम तहव्वुर राना को दिल्ली लाया गया है। इस हवाले से भी क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की सिक्योरिटी है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगली खबर, सुनील शर्मा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि असेंबली को जिहाद अखाड़ा बना दिया गया है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की तरफ से भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगली खबर रहने वाली है, महराज मलिक के हक में जम्मू कश्मीर में आज एहतजाज किया गया। क्या कुछ रहा है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वक्फ बिल पर एक होना है और एक साथ जो है लड़ना है, अल्ताफ की तरफ से कहा गया। मियां अल्ताफ ने जो है ये बयान दिया और ये बड़ी खबरें रहने वाली है और तफसीलात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की शदीद तनकीद की। कहा, हमें वो रियासती दर्जा नहीं चाहिए जहां असेंबली में नारे तकबीर के नारे लगते हो। वक्फ बिल पर किसी भी पार्टी को सियासत नहीं करनी चाहिए बल्कि एक होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, मियां अल्ताफ अहमद का बयान। पुंछ के एलओसी पर आज हुई फ्लैग मीटिंग, सरहदी मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिशें, मजीद बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। वायनाड के लैंडस्लाइड मुतासरीन को कर्ज माफ न मिलने पर प्रियंका गांधी का बरहमी का इजहार, मरकज पर धोखाधड़ी का लगाया इल्जाम। मुंबई हमलों के मुलजिम तहव्वुर राना को आज लाया भारत। दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट, हवाई अड्डे से लेकर पटियाला हाई कोर्ट तक सख्त पहरा। सूरत के हीरा कारखाने में जहरीला पानी पीने से 150 कारीगर मुतासिर, कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज। आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को तजवीज पेश करने की दी हिदायत। दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर, येलो अलर्ट जारी, उत्तर प्रदेश समेत उन रियासतों में भी हीट वेव का इम्कान। ईरान को ट्रंप की नई धमकी, जौहरी पेरू प्रोग्राम ना करवाया तो होगी फौजी कार्रवाई। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर एलजी इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया गया है। एलजी इंतजामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मुलाजमीन पर मिलिटेंसी के साथ रॉबित का इल्जाम लगाया गया है। सीनियर असिस्टेंट इश्तियाक अहमद और असिस्टेंट जो है वायरस ऑपरेटर बशारत अहमद जो है, इनका नाम शामिल है। इन दोनों को बरतरफ कर दिया गया है। एलजी इंतजामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इसमें जो सीनियर असिस्टेंट इश्तियाक अहमद का नाम सामने आ रहा है और साथ ही साथ असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर बशारत अहमद का भी नाम सामने आ रहा है। इन दोनों को बरतरफ कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो इंतजामिया है उन्होंने कदम लिया है और जिस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाने पर जोर दिया गया है और इसी तहकीकात के सिलसिले में जो 2 मुलाजमीन हैं उन्हें दहशतगर्द के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा गया, उस इल्जाम में इन दोनों को बरतरफ कर दिया है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में जिस तरीके से पहले भी कहा कि 2 मुलाजमीन हैं उनका नाम सामने आ रहा है। सीनियर असिस्टेंट इश्तियाक अहमद मलिक है और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर बशारत अहमद जो है वो शामिल है। हुकाम की तरफ से कहा गया इन दोनों अफराद का दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होना पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई। हुकाम का कहना है कि हुकूमत रियासत में अमन व अमान और सलामती के लिए पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उस पर भी अमल किया जा रहा है। इसके चलते इंतजामिया की तरफ से जो कार्रवाई है पहले भी की गई, मजीद कार्रवाइयाँ जो है इंतजामिया की तरफ से की गई और एक और बार फिर से जो ये फैसला है वो किया गया। मजीद 2 सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें बरतरफ कर दिया गया है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट पर एक मामला पेश आया है, जहां पर यूएवी हादसा देखने को मिलता है और इसमें बताया जा रहा है कि एक जवान भी शदीद जख्मी हुआ है। यूएवी जो है टावर से टकरा जाता है, जिसके बाद ये हादसा पेश आता है और इस हादसे में एक जो एहलकार है वो भी जख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आज ये पूरा हादसा पेश आता है, जो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो टावर से टकरा जाती है, जिसके बाद जो एक फौजी है वो जख्मी हो जाता है। जम्मू में पूरा मामला पेश आया है कि एक टावर से जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो टावर के साथ टकरा जाता है। तो चलिए इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी। शिल्पा बताएगा क्या कुछ पूरा मामला है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट के अंदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल दुर्घटना से जो है वो एक वायुसेना के जो जवान है वो घायल हुए हैं। आपको बता दें कि यूवी यानी कि अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल है वो भारतीय सेना का है और इसे आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत जो है वो चिलानी इलाके में जो है वो निगरानी की जा रही थी और अचानक जो है वो जम्मू के टेक्निकल क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय वायुसेना के टावर से जो है वो जा टकराता है, जिसके नतीजे में एक वायुसेना का जवान जो है वो फिलहाल घायल हुआ है और जिस प्रकार से दुर्घटना में जो वायुसेना का जवान गंभीर रूप से जो है वो घायल बताया जा रहा है, उन्हें नजदीकी अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया है। फिलहाल उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। इस यूवी की मैं बात करूं तो ये भारतीय सेना का है और इसे आतंकवादी विरोधी अभियान के तहत बताएगा। ये जो पूरा हादसा पेश आया है तो क्या बताया जा रहा है कि आखिर कैसे टकराया है, क्या कुछ वजह थी, कोई टेक्निकल एरर था? विरोधी अभियान के तहत चल रहे इलाके में निगरानी जो है वो समय की जा रही थी और अचानक सडनली जो है वो जम्मू के टेक्निकल क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के टावर जा टकराता है। हालांकि देखिए किस प्रकार से टकराया है, फिलहाल जो बताया जा रहा है कि अचानक जो है वो टकरा जाता है, जिसके नतीजे में एक वायुसेना का जवान जो है वो घायल हुआ है और फिलहाल उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर दी कि जहाँ पर क्या कुछ पूरा मामला है और इस पूरे हादसे में एक जवान जख्मी भी हो जाता है और जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर मुंबई हमले के मुलजिम तहव्वुर राना को दिल्ली लाया गया है। सख्त सिक्योरिटी के बीच उन्हें आज दिल्ली पहुंचाया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर जो तैयारा है वो लैंड हुआ और हवाई अड्डे से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट तक सख्त पहरा देखने को मिला और एनआईए की तरफ से भी अब जो मजीद तहकीकात है, जो गिरफ्तारी का अमल है वो भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। तहव्वुर राना उन्हें आज दिल्ली पहुंचाया गया, सख्त सिक्योरिटी के बीच में उन्हें दिल्ली पहुंचाया गया। मुंबई हमले की बात करेंगे। 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर हुसैन राना को अमेरिका से हिंदुस्तान लाया जा चुका है और जो तैयारा था जो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुआ और उस मौके पर जो सिक्योरिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई थी। जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान हिरासत में लिया है। हुकाम के मुताबिक जो एनआईए की जानिब से राना की गिरफ्तारी का अमल जारी है और इसे जल्द एनआईए हेडक्वार्टर ले जाने की भी तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर पूछताछ होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। और आज सख्त सिक्योरिटी के बीच में उन्हें दिल्ली पहुंचाया गया। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके। ताबिश बताएगा कि तहव्वुर राना को आज सख्त सिक्योरिटी के बीच दिल्ली पहुंचाया गया, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए अभी आज सुबह से ही लगातार दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां हैं वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रही थी। दिल्ली का जो गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन जो भाड़गे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास है उसको बंद कर दिया गया था और सुरक्षा के लिहाज से आज 15 स्पेशल बटालियन, एक बटालियन के 15 जवानों को तैनात किया गया और बंकर ये गाड़ियां हैं और इसी वजह से ये तमाम जो सुरक्षा है इसी वजह से की गई है कि तहव्वुर राना के ऊपर किसी तरह का कोई हमला भारत में न किया जाए, क्योंकि लोगों की नाराजगी है। मुंबई में जिस तरह से ये पूरा कांड हुआ था उसके बाद लोग नाराज नजर आ रहे थे। हालांकि इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी व्यवस्था की है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि पालम एयरपोर्ट से बाहर लेने के बाद सीधे जो एनआईए हेडक्वार्टर और मेडिकल जांच की जाएगी। देखिए एजेंसियों की कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से तहव्वुर राना ने मुंबई में जिस तरह से बड़ा ब्लास्ट हुआ उसमें मास्टरमाइंड रहा, ये मुंबई के अंदर मौजूद रहा, दूर तक वहां पर इसने हैंडलिंग के संपर्क में रहेगी और पूरी जो एक
मिशन था उस मिशन की तरह इसने कंप्लीट किया। हालांकि उस वक्त भारत ने कहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से भेजा हुआ एक टेररिस्ट था, पाकिस्तान भारत में अमन सुकून खराब करना चाहता था। लेकिन जब आज ये खबर आई कि भारत तसव्वुर राणा को लेकर के भारत की जो एजेंसियां हैं वो पहुंच रही हैं, जब से पाकिस्तान के बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि तसव्वुर राणा ना हमारा नागरिक था और ना ही कभी वो हमारे यहाँ पर रहा है, कनाडा का नागरिक है और कनाडा की सरकार से भारत को जवाब तलब करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जो एजेंसियां हैं जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ अमेरिका में केस लड़ा और भारत प्रत्यार्पण कराने में बहुत सफल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा रहेगा। और अब इंडियन एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि तसव्वुर राणा के कितने और जो स्लीपर सेल। अच्छा काशिफ बताएगा कि जहां पर काफी ऐसे इन पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, कई ऐसे केसेस भी इन पर दर्ज किए गए हैं, और अब जब हिंदुस्तान इन्हें पहुंचाया गया है तो आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी? एनआईए की तरफ से क्या कुछ कदम लिया जाएगा? देखिए, एनआईए की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है, एनआईए कोर्ट में पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और जो इंडियन एजेंसीज के पास सबूत है वो सबूत दिए जाएंगे। एनआईए की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस पूरे मामले में एनआईए ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अब इसको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल में जब रहेगा तो सरकार के जो एनआईए की जो बड़ी एजेंसियां हैं या जो सुरक्षा की जो बड़ी एजेंसियां हैं उनकी कोशिश रहेगी तसव्वुर राणा से ये पता लगाया जा सके कि तसव्वुर राणा को आखिर किन किन की मदद भारत में मिली, कहां से इसको इनपुट्स मिले और इसके संपर्क में भारत में कौन कौन रहा है। बहुत सारी चीजें होंगी जिनकी कोशिश की जाएगी भारतीय एजेंसी से पता लगा सके और भारतीय एजेंसियां ये भी जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर जो पूरा ताना बाना ये बुना गया था इसके पीछे किसका हाथ था और क्या उस वक्त के जो ग्रुप एक्टिव थे उन ग्रुप्स की जो मदद थी वो किसने की थी। बहुत तमाम जो सवाल है वो कोशिश की जाएगी कि तसव्वुर राणा से पता लगाया जाए और इसीलिए एजेंसियां इसको पूरी सुरक्षा के बीच में अपने जो एक घेरा है वो तैयार किया गया है, जहां इसको ले जाया जा रहा है, पूरी सुरक्षा के बीच लेकर के जाया जा रहा है, जिससे भारतीय एजेंसियों को इस बात की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इससे बहुत इनपुट्स ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इनपुट्स मिल सकते हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल आपको जानकारी दे रहे थे कि सख्त सिक्योरिटी के बीच तसव्वुर राणा को आज दिल्ली पहुंचाया गया और अब मजीद तहकीकात जो एनआईए की तरफ से की जाएगी उसके लिए भी तैयारी कर दी गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से आज एक बड़ा बयान दिया गया, जिसके बाद काफी ज्यादा सियासत गर्म हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जवाब दिया गया, पीडीपी की तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि असेंबली को जिहाद का अखाड़ा बना दिया गया है। सुनील शर्मा की तरफ से जो ये बड़ा बयान है वो दिया गया। उन्होंने कहा कि असेंबली कोई जामे मस्जिद नहीं है जहां पर जो मजहबी नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर किसी मामले में जो जिहाद लफ्ज का इस्तेमाल करती है, एनसी की तरफ से ये कहा गया और साथ ही साथ पीडीपी की तरफ से भी जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। सुनील शर्मा की तरफ से जो इन बातों का इजहार किया गया, जिसके बाद पीडीपी की तरफ से भी जवाब दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जवाब दिया गया। और सुनील शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो दौरान उन्होंने कहा कि असेंबली में जो अवाम के मसाइल थे उन्हें नजरअंदाज किया गया, उन पर बात नहीं की गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद ही ड्रामा बनाया और खुद ही जो नारे हैं वो असेंबली में लगाए। और क्या कुछ कहा गया है सबसे पहले आपको सुनाएंगे, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पीडीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। जिस राज्य के दर्जे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर विधानसभा में कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात करो, जिस राज्य के दर्जे में विधानसभा में नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, ये कोई जामा मस्जिद नहीं है जहां पे आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहोगे, जहां आप नारे रिसाला कहोगे। ये विधानसभा है, यहाँ पे लोगों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, जनप्रतिनिधियों से जो उम्मीदें लोगों की होती हैं वो पूरी की जाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रकार का राज्य चाहती है जहां पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में नारे लगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ था उस वक्त भी इन्हीं नारों का सहारा लिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज जिस प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जिहाद की एक संकेत देते हैं, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता कभी भी ऐसे राज्य के दर्जे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस राज्य के दर्जे में असेंबली में नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो, जिस राज्य के दर्जे में पाकिस्तान से बातचीत हो,
जिस राज्य के दर्जे में रेडिकलाइजेशन हो, किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्र भक्त जनता ऐसे स्टेटहुड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम वो स्टेटहुड चाहते हैं जिसमें शांति है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में आज टूरिस्ट, आम जितना भी टूरिस्ट है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में बड़े आसानी से घूम सकता है, एक आम आदमी घूम सकता है। आज जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पे कोई हुर्रियत का कैलेंडर नहीं चलता। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो जिहाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके अवाम को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश कर रही है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि अल्लाह की तारीफ करना या नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहना कोई जुर्म नहीं है। बीजेपी बहुत सारी चीज़ें बोलती है और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो बीजेपी बोलती है उसकी कोई सदाकत होती नहीं। आज बीजेपी के जो एलओपी हैं सुनील शर्मा साहब, उन्होंने फिर से बात की है कि लेजिस्लेटिव जिहाद कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको क्या फोबिया है वर्ड जिहाद के साथ। हर किसी चीज़ के साथ जिहाद लगा देते हैं। ये एक आरएसएस की प्लेबुक है। आपने आज भी देखा होगा वो बाबा रामदेव जी, उन्होंने आज जो रूह अफ़ज़ा शरबत है उस पे भी उसको भी करार दिया कि ये शरबत जिहादी शरबत है। तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ। इन्होंने वर्ड को समझा नहीं है और हर किसी चीज़ के साथ जिहाद लगा देते हैं। बाकी जो आप बोल रहे हैं कोई गलत नारा नहीं है अल्लाह अकबर का, मतलब अल्लाह की तारीफ करना कहीं गलत नहीं है। और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अगर वहाँ हमारे एमएलए ने अल्लाह अकबर का नारा दिया है तो ये उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। और वो भी तो जय श्री राम के नारे दे रहे होते हैं, उनको किसने रोका है? वो नहीं दे रहे होते जय श्री राम, वो सिर्फ खुद नहीं देते, वो तो लोगों से दिलवाते हैं। कितने वीडियोस आते हैं आरएसएस के जहां पर वो लोगों को मजबूर करके ये बोलते हैं आप जय श्री राम के नारे दो। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने भी इस मौके पर कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क में नफरत का माहौल तैयार कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी की हुकूमत के दौरान अक़लियती तबके के साथ मसलसल नाइंसाफी की जा रही है जो कि जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। देखिए, बीजेपी ने पूरे मुल्क में नफरत की सियासत, डिवीज़न की सियासत और ख़ासकर जब वक्फ का मुद्दा जो उन्होंने उठाया तो हमारी मस्जिदों पे, ज़ियारतों पे, कब्रिस्तानों पे जो हमारा दीन का मुद्दा है उस पर अगर वो इंटरफेरेंस करेंगे तो ऐसे मुद्दे तो असेंबली में रिएक्शन तो होगा। ये तो बीजेपी को डिसाइड करना है कि मस्जिदों पे क्या वो डिसाइड करेंगे फ़ैसला। हमारे कब्रिस्तान, हमारी ज़ियारतें, हमारी दरगाहें जो हज़ारों साल से हमारे पुरखों की विरासत है उस पर थोड़ी बीजेपी सियासत कर सकती है। हम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ है, उसकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी ने जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है इसको विड्रॉ करें। और हम बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ की हुकूमत ने वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो रेजोल्यूशन हमने लाया था उसको पास न किया और इग्नोर किया और उसी दिन किरण रिजिजू का यहाँ पर वेलकम किया। दैट वाज द अनफॉर्चुनेट थिंग दैट आउट ऑफ 60 मुस्लिम MLAs this assembly has failed to live up to the expectations of Muslims of Kashmir, Jammu and rest of India. It's a insult to every Muslim in India that this assembly, this house under a Muslim chief minister. हम अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर भर में आज महराज मलिक के हक में एहतजाज किया गया। आम आदमी पार्टी जो है आज सड़कों पर उतरी और पीडीपी और बीजेपी के खिलाफ आज जोरदार एहतजाज किया गया। जम्मू में एहतजाज हुआ, डोडा में भी एहतजाज हुआ और साथ ही साथ श्रीनगर में भी एहतजाज किया गया। महराज मलिक के हक में एहतजाज किया गया। जो वर्कर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, वो सड़कों पर उतरे और महराज मलिक के हक में एहतजाज किया और इस मौके पर उन्होंने पीडीपी और बीजेपी की भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि उन्होंने महराज मलिक के साथ गलत किया है और इस पर जो तहकीकात है और कदम जो है वो लेना चाहिए। और साथ ही साथ जम्मू में भी जो महराज मलिक है उन्होंने कहा कि जो पीडीपी और बीजेपी है उन्होंने आवाम के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की है और आज पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाज देखने को मिला। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के सरबराह रुकन असेंबली डोडा महराज मलिक की क़यादत में जम्मू में जो एहतजाज किया गया, बीजेपी और पीडीपी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान महराज मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और पीडीपी जो है उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ गलत किया है।
महराज मलिक पर हमला, ये नौजवानों पर हमला है, ये बेरोजगार नौजवानों पर हमला है। ये सिर्फ महराज मलिक पर हमला नहीं है। जो महराज मलिक मुद्दे उठा रहा था, लगातार जिन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा था, उन चीज़ों को लेकर बीजेपी पीडीपी की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई और ये एक साथ होकर एक्सपोज हो गए। इन्होंने अपने आप की अपनी सांठगांठ जो है वो दिखा दी है और बता दिया है कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम के दुश्मन हैं। ये लोग अब जो है वॉयलेंट मीन्स अपना रहे हैं। महराज पर हमला इनका जो है एक साजिश के तहत हुआ है। इन्होंने महराज को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी दुआएं, अवाम की दुआएं महराज के साथ हैं। और अब काम क्यों नहीं करोगे, तमाशा क्यों कर रहे हो? हाउस के अंदर अगर महराज अकेला है, यकीन जानो अवाम जानती है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मैं जिसको समर्थन दिया हूँ, मेरी मजबूरी है। अब सुन लो, अब सुन लो, अगर मैं इस वक्त विपक्ष में खड़ा हो जाऊं एनसी को छोड़कर, तो लोग मुझे कहेंगे भाजपा के विपक्ष में खड़ा हो गया। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मुझे भाजपा का दाग नहीं रखना है। आज साबित हो गया कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है, उसे इंसान होना पड़ेगा। इतिहास उठा के देख लो, अकेले। तो चलिए, न्यूज़ सेंटर में इतना ही अभी के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।